सुनिए जी, ये कौन है और ये गरीब हमारे सोफे पे क्यों बैठा हुआ? क्या हुआ राकेश भाई, इतना परेशान क्यों है? आज काम पर नहीं गया? क्या बताऊं आनंद भाई, मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में मेरे बहुत पैसे बाकी थे और जब मैंने मालिक से पैसे मांगे तो उसने मुझे पैसे नहीं दिए बल्कि कंपनी से निकाल दिया। इसीलिए यार मैं परेशान हूं और मैं इधर उधर काम ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। अच्छा तो ये बात है, पर यार काम तो मुझे भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं भी इधर उधर भटक रहा हूँ। वही तो सबकी दिक्कत है यार। और हाँ, अब तो मेरे घर का राशन भी ख़त्म हो गया है। मैं सोच रहा था अगर मालिक मुझे पैसा देता तो मैं घर का राशन ले आता, लेकिन अब क्या करूं जब मालिक ने मुझे कंपनी से ही निकाल दिया है। पता नहीं यार क्या होगा। देख भाई, तो इतना परेशान मत हो, कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। देखो यार, पता नहीं मुझे कब काम मिलता है। अच्छा ठीक है यार, मैं चलता हूँ। ठीक है। साहब नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? वो साहब, मैं यहाँ आपके पास काम मांगने आया हूँ। काम? लेकिन अभी मेरे ऑफिस में तुम्हारे लायक कोई काम है नहीं। साहब देख लीजिए, झाड़ू पोछा गाड़ी वाड़ी साफ करना, आप कुछ भी काम दे दीजिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम कहाँ तक पढ़े हो? साहब मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। यार तू पढ़ा लिखा है नहीं तो फिर मैं तुझे कौन सा काम दे दूँ, क्योंकि साफ़ सफाई वाले मेरे ऑफिस में ऑलरेडी 2 वर्कर हैं, तो तेरे लायक तो मेरे पास कोई ऐसा काम है नहीं। लेकिन हाँ, अगर तू थोड़ा पढ़ा लिखा होता तो मैं तुझे कोई ना कोई नौकरी दे ही देता यहाँ पे। साहब मैं सुबह से इधर उधर भटक रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। और हाँ साहब, मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था वहाँ के मैनेजर ने मेरे पैसे ही मार दिए और जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने मुझे कंपनी से ही निकाल दिया। साहब अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। और मेरे घर का राशन भी ख़त्म हो गया है। साहब मुझे काम दे दीजिए। यार तेरे साथ गलत तो हुआ है, क्योंकि तूने वहाँ पे बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने तेरे पैसे मार दिए। मैं कुछ करता हूँ, तो एक काम कर, मेरे घर पे काम है झाड़ू पोछा का, क्योंकि मेरे यहाँ जो काम करता था वो काम छोड़ के चला गया है। तो तू मेरे साथ मेरे घर पे चल, मैं तुझे वहाँ पे काम देता हूँ। तुझे झाड़ू पोछा करना होगा मेरे घर पे। हाँ साहब ज़रूर, मैं झाड़ू पोछा कर लूँगा। ठीक है फिर चलो। हाँ साहब चलिए। देखो राकेश, यही है मेरा घर। अब से तुम यहीं पे रहोगे और यहीं पे काम करोगे। बैठो। अरे राकेश, नीचे क्यों बैठ रहे हो? ऊपर बैठो। अरे नहीं साहब, मैं इस पर कैसे बैठ सकता हूँ? अरे बैठो, शर्मा मत, बैठो। सुनिए जी, ये कौन है और ये गरीब हमारे सोफे पे क्यों बैठा हुआ है? वर्षा, ये हमारे घर का नया नौकर है। अब से ये यहीं पे रहेगा और यहीं पे काम करेगा। आप भी ना कमाल करते हैं। आप ऐसे ही किसी को कैसे काम पे रख सकते हैं? आप इसे जानते भी हैं और देखने में तो मुझे ये चोर लग रहा है। और तू बैठे बैठे क्या सुन रहा है? चल निकल यहाँ से। राकेश रुको, मैं बात करता हूँ। वर्षा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी अपने घर का नौकर काम छोड़ के जा ही चुका है, तो इसीलिए मैंने राकेश को काम पे रख लिया। और तुम परेशान मत हो, राकेश बहुत ही ईमानदार आदमी है। अगर तुम्हें कभी इस पर शक हो तो मुझे बताना, और अगर अपना काम ठीक से ना करे तो मैं इसे काम से निकाल दूंगा। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी वैसा करिए। मालिक, अगर मालकिन को मेरा यहाँ पर काम करना पसंद नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं राकेश, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? तुम मालकिन की चिंता मत करो, वो ऐसी हैं, थोड़ा गुस्से में इसलिए ऐसा बोल दिया है।
ठीक है, तुम यहीं पर रहो, काम करो। जी मालिक। रुको राकेश भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? कहीं काम वाम मिला कि नहीं? हाँ भाई, काम तो मुझे उसी दिन मिल गया था। क्या काम मिल गया? वैसे किस कंपनी में काम मिला? नहीं भाई, मुझे किसी कंपनी में काम नहीं मिला है, बल्कि एक बहुत बड़े घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिला है। क्या झाड़ू पोछा का काम मिला है? तू झाड़ू पोछा करेगा क्या? अब यार, जब घर में ऐसी दिक्कतें हैं तो मुझे कहीं ना कहीं तो काम करना ही था। और वैसे भी काम ही तो है, चाहे झाड़ू पोछा लगाऊं या फिर किसी कंपनी में काम करूं, कम से कम मुझे पैसे तो मिलेंगे ना। और हाँ, वो मालिक मेरे बहुत ही अच्छे हैं, बस मैडम जी थोड़ा सही नहीं लगती हैं। क्या सही नहीं लगती है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। वो दरअसल में मैडम को मेरा उनके घर में काम करना पसंद नहीं है। वो बोल रही थी कि मुझे काम से निकाल दो, लेकिन मालिक ने बोला कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, इसीलिए मालिक ने ही मुझे काम पर रखा है। अगर तुझे काम सही नहीं लग रहा है तो दूसरी जगह कर ले, क्या पता आज नहीं तो कल मैडम तुझे काम से निकाल ही दें। अब यार, तब का तब देखेंगे। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर काम कर लूँ, कम से कम पैसे मिलेंगे तो मैं अपने घर का कुछ राशन ही ले आऊँगा। हाँ यार, तेरी भी बात सही है। चल अच्छा ठीक है, तू अपने हिसाब से देख ले। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। अच्छा रुक, तू ज़्यादा मैडम जी से मतलब मत रखना। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूँगा। मालिक की गाड़ी यहाँ? मालिक की गाड़ी अगर यहाँ है तो मालिक भी यहीं आसपास ही होंगे।
ये मालकिन किस लड़के के साथ घूम रही हैं? मालकिन जी सुनिए। तू यहाँ? हाँ बोल। ये बताइए, जिसके हाथ में आप हाथ डालकर घूम रही थी वो लड़का कौन है? तेरी इतनी औकात, तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है? तू नौकर है, नौकर की तरह रहे। और मैं तुझे क्यों बताऊँ मैं किसके साथ घूम रही थी? देखिए मैडम, मानता हूँ कि मैं एक नौकर हूँ और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपसे ऐसे बात करूँ, लेकिन आप जो ये कर रही हैं वो सही नहीं है। मैं इसके बारे में मालिक को बता दूंगा। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत है। जा ठीक है, मालिक से बता दे। और ये भी बता देना कि मैं जिसके साथ घूम रही थी वो मेरा बॉयफ्रेंड है। देखते हैं मालिक तेरी बात पे यकीन करता है कि मेरी बात पे। हाँ, मैं जा रहा हूँ मालिक से बताने, और देखना मालिक मेरी बात जरूर मानेंगे। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं भी देखती हूँ मालिक कितना भरोसा करते हैं तेरी बात पर। क्या हुआ भाई, तूने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? यार, मैं जिसके यहाँ काम करता था ना, वो मालकिन, मैंने तुझे बताया था, याद है? हाँ हाँ याद है, बता क्या हुआ? वो यार, जब मैं काम पर से वापस आ रहा था ना, तो मालकिन जी मुझे रास्ते में मिली, वो भी किसी दूसरे लड़के के साथ। क्या दूसरे लड़के के साथ? हो सकता है मालकिन जी का दोस्त हो। और हाँ, ये बड़े लोग हैं, इनके लिए ये सब आम बात है। यार, तेरी बात सही है, लेकिन मालकिन जी ने खुद कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुझे जो करना है कर ले। और यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि मैं ये बात मालिक को जाकर बता दूं। क्या बॉयफ्रेंड? चल अच्छा, मैंने मान लिया कि मालकिन का वो बॉयफ्रेंड था, लेकिन तुझे उससे क्या? क्या बोल रहा है? मुझे उससे क्या? अबे तू पागल हो गया है क्या? ये बता, अगर मालकिन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर मालिक को कुछ कर दिया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? इसीलिए मुझे ये बात मालिक को बतानी ही होगी। अच्छा चल ठीक है, तो ये बात मालिक को बता दे, लेकिन अगर मालिक ने तेरी बात पे भरोसा नहीं किया तो? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है। मालिक मेरी बात पर ज़रूर भरोसा करेंगे, क्योंकि मैं उनका सबसे ईमानदार नौकर हूँ। अबे तू पागल हो गया है क्या? वो अपने बीवी के ऊपर भरोसा करेंगे, ना कि तेरे ऊपर। यार, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये बात मालिक को ज़रूर बताऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, तो ये बात मालिक को जाके बता दे, और देखे रहना तुझे नौकरी से पक्का निकाल देंगे। अब मालिक मुझे नौकरी से निकालें या ना निकालें, लेकिन अगर ये बात मैंने मालिक को नहीं बताई और उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं जा रहा हूँ उनसे ये बात बताने। अरे राकेश, सुन तो मेरी बात। मालिक सुनिए। हाँ राकेश बोलो। वो मालिक, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या राकेश? वो मुझे आज रास्ते में मालकिन जी मिली थी। हाँ तो? वो किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही थी। राकेश, ये क्या बकवास कर रहा है तू? मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, वो आज किसी दूसरे लड़के के साथ हाथ में हाथ डालकर घूम रही देख थी। राकेश, मैंने तुझे काम पे क्या रख लिया? तू मेरी ही बीवी के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रहा है। नहीं मालिक, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं सच बोल रहा हूँ। और यहाँ तक जब मैंने मालकिन से पूछा तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुझे जो करना है कर ले। अगर तू मालिक से बताएगा तो मालिक मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे, और आप सच में मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बस कर राकेश, उतनी देर से मैं तेरी बहुत बकवास सुन चुका हूँ। अब जाके काम कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मालिक, मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने मालकिन को अपनी आंखों से देखा कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ हाथ में हाथ डालकर घूम रही थी। राकेश, अपनी जुबान संभाल के बात कर। तुझे पता भी है तो क्या बोल रहा है? अरे वो तेरी मालकिन है, और वो मुझे धोखा देगी क्यों? जब मैं उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता हूँ तो फिर वो मुझे धोखा क्यों देगी? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तुझे काम पर रख के बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए तू अभी कभी मेरे घर से निकल जा, क्योंकि मैं तुझे काम पर से निकाल रहा हूँ।
अरे मालिक, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप मुझे काम से मत निकालिए। सुनाई नहीं दिया तुझे? मैं तुझसे क्या बोला? निकल जा मेरे घर से। मालिक, आप मेरी बात पर विश्वास करिए। मैंने जिनको देखा वो मालकिन ही थी। राकेश, बस अब एक और शब्द नहीं, समझा? मैं तुझसे बोला है काम पर से निकल जा तो निकल जा, और आज के बाद यहाँ पर दिखना मत। मालिक, आपको जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने तुझसे क्या बोला? निकल जा काम पर से। लगता है तो इसे नहीं मानेगा, तुझे धक्के मार के निकालना पड़ेगा। अरे चल। मालिक, मालिक, अरे राकेश सुन। क्या हुआ? तो इतना उदास क्यों है? मालिक से बात हुई? अरे बोलेगा कुछ। क्या हुआ, बात हुई कि नहीं? हाँ, बात हुई। मालिक से मैंने मालकिन के बारे में बताया तो उन्होंने मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया और मुझे मारा भी। क्या मारा भी? तू इसी लायक है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, तो अब भुगत। अब क्या करूं यार, मुझे सच्चाई पता थी, और अगर मैं ये सच्चाई मालिक को ना बताता और उन्हें कुछ हो जाता तो मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहता। बस दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरा काम छूट गया है। अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगा तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? इसीलिए यार मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो। मैंने एक कंपनी देखी है, हम कल वहीं काम करने चलेंगे। चल। वर्षा, यहाँ आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? रुक, बताता हूँ। ये क्या है? ये क्या है? तुम तो ऐसा अनजान बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये तुम्हारी वीडियो है जिसमें एक लड़का तुम्हें रिंग पहना रहा है, और मुझसे पूछ रही हो कि ये क्या है? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेरा दोस्त है। क्या वो दोस्त है तुम्हारा? बस करो वर्षा, और कितना झूठ बोलोगी? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगी। मुझे सब कुछ समझ में आता है। एक लड़का तुम्हें बैठ के रिंग पहना रहा है और तुम मुझसे कह रहे हो दोस्त है। यही बात उस नौकर ने मुझसे बोली थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया था, और मैंने उस बेचारे को धक्के मार के काम पर से निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। और आज तो मेरे पास प्रूफ है, फिर भी तू मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। अरे कम से कम अब तो सच बोल दे, ये तेरा बॉयफ्रेंड है। बोल। हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन आपको ये वीडियो किसने दी? बताता हूँ। राकेश, अबे नौकर तू? अच्छा, तो तूने बनाई मेरी वीडियो? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखिए मालकिन जी, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। और हाँ, मैंने मालिक का नमक खाया है, तो मैं उनके साथ कैसे गद्दारी कर सकता था? इसीलिए मैंने आपकी वीडियो बनाई। मालकिन, आज फिर इसके साथ? लेकिन क्या करूं, मालिक तो मेरी बात पर भरोसा भी नहीं करते हैं। ऐसा करता हूं, मैं इन लोगों की वीडियो बना लेता हूं, तब तो मालिक मेरी बात पर ज़रूर भरोसा करेंगे। अरे तू उसे क्या धमकी दे रही है जब तेरी ही नीयत सही नहीं है? अरे उसने तो अपना फर्ज निभाया है मुझे सच्चाई बता करके, और मैंने तुम्हें आज तक किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। वर्षा, मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ
जो मुझे धोखा दे। तुम अपने घर जा सकती हो, डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। क्या डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। और तुम्हें क्या लगता है वर्षा कि ये सब जानने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कभी नहीं। तुम निकल जाओ मेरे घर से। सूरज मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे डिवोर्स मत दो, मुझे मत निकालो घर से। देखो वर्षा, ये नाटक कहीं जाके और करना, मेरे सामने नहीं। और तुम निकल जाओ मेरे घर से। चलो जाओ यहाँ से।